बिन्दुसं नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोग्धं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दनोगा प्रक्षाली सकलभूतलमलकलंका मुनिविरूपासि तीर्थ सरस्वती हर्तनो दुर्तनाम् अज्ञानं छिन्नानां ज्ञानं जयशलाकया चक्षुर्दस्मै श्रीगुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः शलपरिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापनाशकं शास्त्रं श्रीधर्मके दशलक्षन्नामदशकर्तारा श्रीसर्वदेवा तदुष्टगणधर्देवा प्रतिगणधर्देवा स्तेषां वचनोनुसार मासादि कुंकुनाम सर्पण्डित्वं सञ्जीवचेतां श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं जिनका परम पावन चरित्र जल निधि समान अपारे जिनके गुणों के में गण धरन पावे पारे बसवीतरा विज्ञान जिनके कथन का सारे उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार वंदना शतबार। बोलिए वीतरागी देवशास गुरु धर्म की 10 लक्षण महापर्व की। आत्मा की परिउपासना करने के महान मंगलकारी पर्युषण पर्वराज हैं। ये 10 लक्षण महापर्व आत्म प्रदेशों की पावन धरा पर सम्यक्त्व का पुष्प अंकुरित करने का महान पर्व है। जिन ज्ञानी धर्मियों ने इन महान पर्वों के पावन प्रसंग पर ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा में अपनापन किया है, उसी को जाना है, उसी में लीनता की है, तो उनकी परिणति में ये उत्तम क्षमादिक 10 धर्म प्रकट हुए हैं। उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा में अपनापन करने के कारण से सम्यक्त्व का पुष्प अंकुरित होता है और ये सम्यक्त्व का पुष्प ये गारंटी देता है कि अब इस आत्मा को अल्पकाल में ही सिद्धालय की प्राप्ति होने वाली है। ये महान पर्व सम्यक दृष्टियों के हैं, सम्यक ज्ञानियों के हैं, सम्यक चारित्रवंतों के हैं, लेकिन हमें भी अपनी परिणति में मोक्ष मार्ग को प्रकट करना है। इसलिए ये पर्व हमारे भी है। हमें भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपनी परिणति में प्रकट करना है, सुखी होना है। इसलिए ये महान पर्व हमारे लिए भी है और ये महान पर्व हमें उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को जानने की प्रेरणा देते हैं। जिस प्रकार से क्षमा आत्मा का धर्म है, मार्दव आत्मा का धर्म है, आर्जव आत्मा का धर्म है, शौच आत्मा का धर्म है और सत्य आत्मा का धर्म है। ये जो 5 धर्मों की चर्चा
कल तक चली थी, ये स्वभाव की अपेक्षा चली थी कि आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है। अब आज उत्तम संयम धर्म की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का महान दिन उत्तम संयम का धर्म है कि संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इसमें पर्याय की मुख्यता से कथन है। काय की मुख्यता से कथन है? पर्याय की मुख्यता से कथन है कि जिनागम में दो अपेक्षा से कथन किया जाता है, एक उपादान की अपेक्षा से, एक निमित्त की अपेक्षा से, या निश्चय की अपेक्षा से, या व्यवहार की अपेक्षा से। दो अपेक्षाएं हैं। लेकिन यहां पर जो उत्तम संयम धर्म से लेकर ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा है, इसमें पर्याय में प्रगटता की मुख्यता से कथन है। कहां प्रगटता की मुख्यता से? पर्याय में प्रगटता की मुख्यता से कथन है। तो क्या उसमें द्रव्य स्वभाव गर्भित है कि नहीं है? है। ये निर्मल पर्याय प्रकट होगी तो द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से ही होगी, उसके आश्रय से ही होगी। कल तक जो चर्चा थी वो स्वभाव की मुख्यता से चर्चा थी कि आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है। जब उस स्वभाव का अवलंबन लिया जाता है तो ये निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है। तो पर्याय में प्रगटता की मुख्यता की अपेक्षा कथन करते हुए ये सिद्ध करते हैं कि आज का महान दिन उत्तम संयम धर्म का है। काय का है? उत्तम संयम धर्म का है। कि संयम किसका नाम है? कि संयमन अर्थात अपनी वृत्ति को, अपने उपयोग को बाहर से हटा करके स्वयं सीमित करना, इसका नाम संयम है। कहां से हटा करके? बाहर से हटा करके। कहते हैं कि सम्यक रूप से अपने उपयोग को निज स्वरूप में लगाना, इसका नाम संयम है। क्या कहा? कि सम्यक रूप से किसको? अपने उपयोग को कहां लगाना? निज स्वरूप में लगाना, इसका नाम संयम है। और उपयोग का बाहर रहना या स्वभाव से बाहर उपयोग का रहना, इसका नाम असंयम है। यह संक्षिप्त रूप में सिद्ध किया है कि अपने उपयोग का स्वभाव से बाहर रहना, इसका नाम असंयम है। और सम्यक रूप से अपने उपयोग का स्वभाव के सन्मुख रहना या स्वभाव में रहना, इसका नाम संयम है। अब यहां उसका विस्तार किया गया है कि संयमन अर्थात उपयोग को पर पदार्थ से समेटकर। कहां से समेटकर? पर पदार्थ से समेटकर। का हमारा उपयोग जो नाना गेयों में जा रहा था, नाना पर पदार्थों में जा रहा था, तो वहां से उपयोग को समेटकर आत्म सन्मुख करना। किसके सन्मुख करना? आत्म सन्मुख करना अर्थात अपने में सीमित करना, अपने में लगाना। तो उपयोग की स्वसन्मुखता, स्वलीनता ही निश्चय से संयम है। किसकी? उपयोग की। अपने उपयोग रूपी कलम को, जो उपयोग रूपी कलम पर पदार्थ में जा रही थी, पर द्रव्यों में थी, पर भाव में थी, तो उस उपयोग रूपी कलम को ज्ञायक की दवात में डुबो दिया गया है। कहां डुबोया है? कि उस ज्ञायक की दवात में डुबोने पर, परिणति में स्वानुभूति रूप पन्ने पर आत्मा की प्राप्ति होती है। बस उसका नाम निश्चय से संयम है। कौन सा संयम है?
कि ये निश्चय से संयम है। किसे कहा निश्चय से संयम? का उपयोग की स्वसन्मुखता और स्वलीनता का नाम ही निश्चय से संयम है। जब ये संयम होता है तो उपयोग बाहर में नहीं आता। किंतु भूमिका के अनुसार पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को दो चोकड़ी कषाई के अभाव पूर्वक स्वरूप लीनता है, लेकिन दो चोकड़ी कषाई का भी उदय है तो उपयोग बाहर आ जाता है। दिगंबर संत मुनि राजों को तीन चोकड़ी कषाई के अभाव पूर्वक स्वरूप लीनता है तो इतना निश्चय से संयम है। किंतु स्वंजलन कषाई के तीव्र उदय में उपयोग स्वरूप से बाहर आता है तो उस उपयोग की बहिर्मुख दशा में क्या होता है? क्या चीजें होती है? कि 5 व्रतों का पालन होता है। किसका? 5 व्रतों का पालन होता है, 5 समितियों का पालन होता है। जो क्रोधादि कषायें हैं उनका निग्रह होता है। मन वचन काय रूप जो 3 दंड रूप प्रवृत्ति है उसका अभाव होता है और 5 इंद्रिय के विषय कषायों से विरक्ति होती है। ये कौन सी भूमिका में होता है? कौन सी भूमिका में? कि जब उपयोग स्वरूप से बाहर आता है तब उपयोग की बहिर्मुख दशा में 5 व्रतों का धारण करना, 5 समितियों का पालना, क्रोधादि कषायों का निग्रह करना, मन वचन काय रूप 3 दंडों का त्याग करना और 5 इंद्रियों के विषयों को जीतना, इसका नाम व्यवहार से या उपचार से संयम है। तो कितना बैलेंस बिठाया है ज्ञानियों ने। अमृतचंद्राचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मंगलाचरण में ये कहा है, कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध जान, भया है स्वच्छंद ना पीछाने निज शुद्धता। कोई व्यवहार दान शीलता प्रभाव, कोई आत्मा काई ते जाने छोड़े नहीं मुड्ढता। कोई नर निश्चय और व्यवहार के मार्ग को भिन्न भिन्न जान कर करत निज उद्धता। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, अरे जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण उपचार को माने तब बुद्धता। कारण उपचार को माने तब बुद्धता। कि ये व्यवहार संयम नाम कब पड़ा है? व्यवहार संयम नाम कब पड़ा है? कि जब निश्चय संयम हो। क्या कहा? कौन सा संयम? निश्चय संयम हो। अरे निश्चय से आत्मा को शुद्ध जान करके स्वच्छंदी हो जाते हैं। कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध जान, भया है स्वच्छंद ना पीछाने निज शुद्धता। मैं तो शुद्ध हूं, आत्मा आ करता है, आत्मा अब होता है। बात तेरी सही है भाई, लेकिन ये तेरी बात आत्मा का अनुभव करके आ रही है कि मात्र शब्दों में ही आ रही है। यदि अनुभव करके तेरी बात आती है तो तेरी बात बिल्कुल सत्य है भाई। और दूसरे क्या है? कोई व्यवहार दान शीलता प्रभाव, कोई आत्मा का ही ते जान छोड़े नहीं मुड्ढता। मूर्ख कहा है? किसको? कि ये जो व्यवहार रूप प्रवृत्तियां हैं, शुभ भाव रूप प्रवृत्तियां हैं, और इनको करते हुए ये मानते हैं हम धर्म कर रहे हैं। तो अमृतचंद्राचार्य देव क्या कहते हैं कि भैया तू मूर्ख है। तो क्या करना? कोई नर निश्चय और व्यवहार के मार्ग को
भिन्न भिन्न जान कर करत निजे उद्यता, जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण ही उपचार को माने तब बुद्धता। क्या कहा है कि निश्चय के साथ में होने वाला जो शुभाव रूप परिणाम है और उस परिणाम के कारण से जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को निश्चय के साथ होने के कारण से व्यवहार कहा जाता है। भैया मनोज जी, किसको व्यवहार कहा जाता है? क्या निश्चय के साथ में हो तो उपयोग की स्वरूप लीनता हो, स्वसन्मुखता हो, उसे निश्चय संयम कहा जाता है। अब पुरुषार्थ की कमजोरी है, उपयोग बाहर आता है और उपयोग की बहिर्मुख दशा में 5 जो व्रत हैं उनको धारण किया जाता है, 5 समितियों का पालन होता है, क्रोधादि कषायों का निग्रह होता है, मन वचन काय रूप 3 दंड की प्रवृत्ति का त्याग होता है और पंचेंद्रियों के विषय कषायों को जीतना होता है, तो उसे भी उपचार से व्यवहार से संयम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि निश्चय के साथ में होने के कारण से। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में 60,000 प्रश्न पूछे थे। कितने? 60,000। तो वहां ऐसे प्रश्न उत्तर नहीं होते हैं, ये तो कहने में आ रहा है। 60,000 प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हुई थी और उन शंकाओं का समाधान तीर्थंकर महावीर के द्वारा कर दिया गया था। यह भी ऐसा कहने माना कर दिया गया था। तो एक शंका ये प्रकट हुई थी, हे प्रभु, मुझे संयम लेने का परिणाम क्यों नहीं आता है? क्या शंका आई थी मन में? क्या मुझे संयम लेने का परिणाम क्यों नहीं आ रहा है? सबको तो आ रहा है। तो दिव्य ध्वनि में क्या आया था? कि जिसको नरक का बंद हो चुका है, नरक में जाना है, उसको संयम लेने का परिणाम नहीं आ सकता। सम्यक दृष्टि थे, शायद सम्यक दृष्टि थे, पर संयम के लिए आत्मा तड़पती थी, परंतु नरकगामी होने के कारण से संयम का परिणाम नहीं आता था, संयम को धारण नहीं कर पाते थे। उसी तरह से कि भाई निश्चय संयम जो उपयोग की स्वरूप लीनता, स्वसन्मुखता है, यदि वह नहीं है और बाही में यदि ये व्रतादि के परिणाम होते हैं, व्रतादि के परिणाम होते हैं, पंचेंद्रिय विषय कषायों को जीतने के परिणाम होते हैं, तो जिनागम ये कहता है कि भैया ये उपचार से भी संयम नहीं है। तो इसका मतलब ये धारण नहीं करना कि ऐसा किसने कहा है। भैया हम तो ऐसा नहीं कहते हैं भाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यथार्थ संयम का रूप क्या है? यदि ये बहिरंग संयम धारण कर लिया और अंतरंग संयम प्रकट नहीं हुआ, तो आचार्य देव कहते हैं वो बहिरंग संयम धारण करते हुए भी तुझे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होगी, तेरी पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा। क्योंकि मोक्ष मार्ग जो प्रकट होने वाला है वह तो स्वरूप की लीनता से होने वाला है। एक राजा को संसार से वैराग्य हो गया, विरक्ति हो गई, और विरक्ति होकर के उसने जो है संपूर्ण राजपाट को छोड़ करके जिनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण कर लिया, अर्थात महाव्रतों को अंगीकार कर लिया और जंगल में बैठे हुए हैं
और स्वरूप आराधना का पुरुषार्थ कर रहे हैं। समोशरण में यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रभु उन मुनिराज का क्या हो रहा है, वो कहां है। उसी समय ये प्रसंग बना कि वन जंगल में एक पुरुष जो है निकला और उन्हें देख करके ये कहता है कि अरे ये तो नग्न दिगंबर होकर के यहां बैठ गए हैं और पड़ोसी राजा ने इनके राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया है। ये शब्द उनके कानों में पड़ते हैं और वो विचार करते हैं, अरे मेरी इतनी विशाल सेना, बड़े बड़े योद्धा, सैनिक और मेरे राज्य के ऊपर कोई आक्रमण कर दे और उसे जीत ले, ये संभव नहीं है। अब वहां समोषण में प्रश्न पूछा था क्या कि प्रभु वो मुनिराज कहां है, तो जवाब आया कि वो अभी नरक में है। कहां है? नरक में है। भाई ध्यान से सुनना, उपयोग की स्थिरता रख करके समझने की कोशिश करना भाई, कि अभी वो कहां है? नरक में है। क्योंकि कौन सा परिणाम चल रहा था, कौन सा भाव चल रहा था? अशुभ भाव था, अशुभ परिणाम था। तो उस परिणाम के कारण से क्या कहा गया कि नरक में है। थोड़े आगे खिसक जाओ भैया, सभी जो है थोड़ा 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 आगे खिसके। अब उसी समय वे मुनिराज ये विचार करते हैं कि अरे 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 किसका राज्य है, किसकी सेना है, किसके योद्धा हैं, ये तो सब पर हैं। मैंने तो इनका त्याग करके जिनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण कर लिया है, महान मुनि पद को अंगीकार कर लिया है। अरे राज्य मेरा नहीं, सेना मेरी नहीं, योद्धा मेरे नहीं, ऐसा विचार करते हैं। फिर समोषण में प्रश्न पूछा जाता है, प्रभु मुनिराज कहां है? तो कहते हैं कि स्वर्ग में। कितना अंतर आ गया। कौन सा परिणाम चल रहा था? शुभ भाव था का मैंने तो इन पर पदार्थों का, पर द्रव्यों का त्याग करके जिनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर लिया है, मैं तो महाव्रती हूं। ऐसे परिणाम के कारण से कहां थे? स्वर्ग में थे। उसी समय विचार आता है कि अरे ये महाव्रत का परिणाम है, ये भी शुभ भाव है, ये भी विकारी भाव है, विभाव भाव है, स्वरूप का घात करता है। ऐसा विचार करके अंतरात्मा में उतर जाते हैं। पूर्ण रूप से उपयोग स्वयं सीमित हो जाता है और बाहर आता ही नहीं है। समोषण में प्रश्न पूछा जाता है, प्रभु मुनिराज का क्या हो रहा है? का मुनिराज का क्या नहीं हो रहा है? उनके तो निर्वाण कल्याण के बाजे बज रहे हैं। ये किसका प्रतिफल था? कि उस पूर्ण संयम का प्रतिफल था, का जिसके कारण से निर्वाण कल्याण के बाजे बजे हैं। भाई एक समय पहले नरकगामी, दूसरे समय में स्वर्गवासी और तीसरे समय में तो भैया निर्वाण हो गया, साक्षात सिद्धालय को ही प्राप्त कर लिया। ये किसकी महिमा थी? कि ये उस पूर्ण संयम की महिमा थी। भाई का परिपूर्ण रूप से उपयोग स्वयं सीमित हो गया, आत्मा में तल्लीन हो गया। मारे काम क्रोध मद लोभ मोह पीसी डारे, इंद्र हु कतल करे ऐसो रज पूतो है। मारे महामत मन मारे अहंकार मीर, मारे मद मसरन ऐसो रण ऋतु है।
अरे मारी आशा तृष्णा पूनी पापनी सापनी दोई, अरे मारी आशा तृष्णा पूनी पापनी सापनी दोई, सबको संहार कर निज पद पहुंचो है। सुंदर कहत ऐसो साधु कोई सुरवीरी, सुंदर कहत ऐसो साधु कोई सुरवीर, बेरी सब मारी के निश्चिंत होए सुतोए, बेरी सब मारी के निश्चिंत होए सुतोए। कहां सोता है ज्ञानी, कहां सोता है? कि जहां अज्ञानी जगतवासी सोते हैं, ज्ञानी वहां जागता है, और जहां जगतवासी जागते हैं ज्ञानी वहां सोता है भाई। अरे वो ज्ञानी स्वरूप में विश्राम करता है, स्वरूप की तल्लीनता के कारण से, उपयोग की परिपूर्ण स्वसन्मुखता के कारण से पूर्ण संयम प्रकट होता है, और उस पूर्ण संयम के कारण से परम पद की प्राप्ति होती है भाई। तो जिनागम क्या कहता है, आचार्य क्या कहते हैं कि भाई ये उत्तम संयम एक बहुमूल्य रत्न है। पूजन में आता है, संयम रतन संभाल विषय चोर चाओ फिरत है। क्या कहते हैं? जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तोर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो नित, आयो जम मुख बीच में। क्या कह रहे हैं भाई? का निरंतर मौत की आशंका से घिरे मानव को कवि ये प्रेरणा दे रहे हैं कि संयम को एक घड़ी के लिए भी मत भूलो। किसको? संयम को, अर्थात संयम को अर्थात अब पहला बोल क्या है? ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, इसको मत भूलो। क्या कह रहे हैं भाई? उपयोग की उसमें लीनता का नाम संयम है, मुख्यता इसकी है, परंतु अंतर में गर्वित क्या है कि ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा है भाई। क्या उसको मत भूलो, क्योंकि ये सारा जगत संयम के बिना ही इस संसार कीचड़ में फंसा हुआ है? ये सारा जगत संयम के बिना ही इस संसार की कीचड़ में फंसा हुआ है। संसार सागर से पार उतारने वाला एकमात्र संयम ही है। तो कहते हैं संयम रतन संभाल विषय चोर चहु फिरत है। मन मृग का तन वनवास, इंद्रियों दास मृगी गण पास, केली नित करते तेरे धर्म खेत को फिरे रात दिन चरते। रे जीव रूप किसान तो चादर तान पड़े अज्ञान, रात क्यों सोए सब उजड़ गया जब खेत बैठ कर रोवे। मन इंद्रिय विषयन पागे तो कभी नहीं सो लागे, भामंडलवत अनुरागे उत्पात में प्राण वो त्यागे। जो मन इंद्रिय को जीत जगत भयभीत, संयम प्रीत गहो नर नारी। 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। जो मन इंद्रिय को जीत जगत भयभीत, संयम प्रीत करो ग्रह शिक्षा। त्रस थावर रक्षा करो धार के दीक्षा। मुनि मन इंद्रिय को जीत जगत भयभीत, संयम प्रीत
का प्रमाद विसारी, 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। क्या कहते हैं भाई कवि कि मन मृग का तन वनवास, इंद्रियों दास। क्या कह रहे हैं भाई कि यह जीव अनादि से किसका दास बना हुआ है? कि पंचेंद्रियों का दास बना हुआ है भाई। कि पंचेंद्रियों के विषय कषायों के वशीभूत होकर के अपनी आत्म स्वभाव का घात कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय के विषय कषाय हैं, इनको जीतने के लिए अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कर। और उस अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कहां से होगी? निज गायक के आश्रय से हो भाई। इंद्रियों को कैसे जीता जाए? कैसे इंद्रियों को जीता जाए? कि इंद्रियों को खत्म कर दे, फोड़ ले इनको? कि ऐसा नहीं है भाई। इंद्रियों को जीतना कैसे होता है? कि इनसे उपयोग लेना बंद कर देना, इनका उपयोग बंद करके उपयोग को उपयोगवान में स्थिर कर देना, इसका नाम इंद्रियों को जीतना है। कैसे जीता जाता इंद्रियों को? कि अपने क्षणिक उपयोग को त्रैकालिक उपयोग के सन्मुख कर दिया जाए और वो पर्याय, ज्ञान पर्याय स्वसन्मुख हो जाए, स्व में तल्लीन हो जाए, तो बाही में पंचेंद्रिय के विषय कषाय सहज में ही छूट जाते, उन्हें छोड़ना नहीं पड़ते हैं भाई। आहा, तो कहा जाता है कि पंचेंद्रियों को जीत लिया गया है। अब उपयोग यदि एक समय के लिए भी बाहर आ गया तो जिनागम ये कहता है भाई, उपयोग की बहिर्मुखता उस चैतन्य की निधि को लूटने वाली है। अपने परिपूर्ण गुणों की निधि को जानना ही अमीरी है। किसका नाम अमीरी है? अपने परिपूर्ण गुणों की निधि को जानना ही अमीरी है भाई। और उससे उपयोग बाहर आता है, इसका मतलब गरीबी है। ज्ञानी कैसा है? वो लखपति नहीं है, वो करोड़पति नहीं है, वो अरबपति नहीं है, वो खरबपति नहीं है, वो तो अनंतपति है भाई। क्यों? कि आत्मा में अनंत गुण है, अनंत धर्म है। तो अपने अनंत गुण और अनंत धर्म स्वरूप आत्मा को जानना, इसका नाम अमीरी है भाई। और उसे न जानना, उसका नाम गरीबी है। तो उपयोग का यदि एक समय के लिए भी बाहर में आ जाना, उस चैतन्य रत्न, चैतन्य निधि और संयम रथ का घात होना है भाई। इसलिए कहते हैं कि संयम रतन संभाल। किसकी संभाल करना है भाई? कि इस शरीर की संभाल तो हम बहुत करते हैं, सारा जीवन किसकी संभाल में लगा देते हैं? कि शरीर की संभाल में लगा देते हैं भाई। और फिर भी ये शरीर अपना नहीं होता, ये छूट जाता है। लेकिन इस शरीर में विद्यमान ग्रस्त किसे कहते हैं? किसका नाम ग्रस्त है? किसे ग्रस्त कहते हैं? कि जो संसार में रहे, परिवार में रहे, उसे ग्रस्त कहते हैं? नहीं रे नहीं भाई। अरे देह देवालय रूपी ग्रह में स्थित ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा में जो रहे, उसका नाम ग्रस्त है भाई। किसका नाम ग्रस्त है? क्या देह देवालय रूपी ग्रह में स्थित जो ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा है, उसमें जो रहता है, उसका नाम ग्रस्त है भाई। ऐसा सच्चा ग्रस्तपना
उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से ही प्रकट हो सकता है। ऐसा उत्तम संयम धर्म उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा में रहने से ही प्रकट हो सकता है। उस संयम की, उस ज्ञायक की हमें संभाल करना है। तो कहते हैं भाई अभी भी तुझे यदि अपना उपयोग ज्ञायक के सन्मुख करने का परिणाम नहीं आता है, इससे ऐसा लगता तेरी होनहारी खोटी है भाई। क्यों? द्रव्य रहे पृथ्वी विषय, पशु रहे चौपाल, त्रिया द्वार तक ही रहे, सज्जन चले मसान। और देह चिता तक ही रहे, धर्म साथ ले मान। और देख दशा संसार की, कर आत्म कल्याण। तो भैया ये संसार की ऐसी दशा है कि द्रव्य रहे पृथ्वी विषय और पशु रहे चौपाल। जितना जीवन भर हमने कमाया है वो सब यही रह जाता है। पशु आदि रूपी धन है वो चौपाल तक रह जाता है। त्रिया अर्थात स्त्री है वो द्वार तक ही चलती है भाई, द्वार से आगे उसके लिए चलने का अधिकार नहीं है। और सज्जन अर्थात साधर्मी परिवार वाले कहां तक चलते हैं कि शमशान तक चलते हैं। और देह चिता तक ही रहे, और ये देह भी साथ छोड़ देती और चिता में जल जाती है। किंतु धर्म साथ ले मान। साथ में जाने वाला कौन है? धर्म है। ये धर्म स्वरूपी आत्मा साथ में जाने वाला है। इसलिए देख दशा संसार की, कर आत्म, कि ऐसी संसार की दशा को देख करके अपना आत्म कल्याण करने की प्रेरणा ये महान उत्तम संयम धर्म हमें देता है। कि ये संयम धर्म दो प्रकार का है, एक प्राणी संयम है और एक इंद्रिय संयम है। कौन सा संयम? निश्चय संयम के व्यवहार संयम। किसके भेद है ये व्यवहार संयम के भेद है भाई। निश्चय संयम तो आत्म स्थिरता का नाम है, उपयोग का उस ज्ञायक में लीनता का नाम निश्चय संयम है भाई। लेकिन उपयोग बाहर में आता है तो उपयोग की बहिर्मुख दशा में व्यवहार संयम पलता है। और जब व्यवहार संयम पलता है तो उसके लिए योग्य भूमिका होना चाहिए। क्या कहा भैया मनोज जी? योग्य भूमिका होना चाहिए कि बाही में अन्याय, अनीति और अभक्ष का त्याग हो। किसका त्याग हो? बाही में अन्याय, अनीति और अभक्ष का त्याग हो। किसे अन्याय, अनीति, अभक्ष कहा है? थोड़ा सा आप और आगे खिसकिए, थोड़ा आगे खिसके। अभी जगह है, काफी जगह है, ताकि पीछे से जो भाई लोग आ रहे हैं उनको भी उचित स्थान मिले। किसे अन्याय कहते हैं, अनीति किसे कहते हैं और अभक्ष का सेवन किसे कहते हैं, इसको आचार्य वीर सागर जी महाराज ने न्याय दीपिका में सिद्ध किया है। क्या लिखा है न्याय दीपिका में उन्होंने? अन्याय किसे कहते हैं कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानना यह सबसे बड़ा अन्याय है। क्या कहा भैया? गजब सिद्ध किया है उन्होंने भाई। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानना यह सबसे बड़ा अन्याय है। अब अनीति किसे कहते हैं? अपराध स्वयं का है और कर्मों के माथे ढोर देना। पुरुषार्थ स्वयं नहीं करे और ये कहे करे साहब कर्म सुखी दुखी करते हैं, कर्म भला बुरा करते हैं। पर जिनागम कहता है कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अग्नि सहे घनघात लो की।
अपराध तेरे स्वयं का है। और दोष किसके ऊपर डाल देता है? कर्मों के ऊपर डाल देता है। तो आचार्य कहते हैं भैया ये अनीति है। और अभक्ष किसे कहते हैं? किसका नाम अभक्ष है? किसी को ख्याल में हो तो बताओ है? किसका नाम? हां बोलिए, बहुत बढ़िया। राग भाव को उपाधि मानना, इसका नाम अभक्ष है। भैया मनोज जी, राग भाव को उपाधि मानना, इसका नाम अभक्ष सेवन है। सब कहते हैं भैया होटलों में नहीं खाना, वहां अभक्ष होता है? बराबर। वो जो होटल है ना, वो भी हमें संदेश दे रही है, प्रेरणा दे रही है का हो सके तो टल। क्या कहती है वो? हो सके तो टल, होश में हो तो टल, हिंदू हो तो टल, और बेहोश हो तो घुस जा, क्योंकि वहां तो अभक्ष अभक्ष है भाई। लेकिन जिनागम अभक्ष किसे कहता है? इस शुभ राग को, राग भाव को उपाधि मानना, हितकारी मानना, इसका नाम अभक्ष सेवन है। अब जो ज्ञानी धर्मी हैं, जिनके निश्चय संयम प्रकट हो चुका है, अब उपयोग की बहिर्मुख दशा में उनके व्यवहार संयम होता है। पर व्यवहार संयम होते हुए श्रद्धा में क्या है? इन 3 बिंदुओं को लगाना। अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। किसका नाम प्राणी संयम है? किसका नाम प्राणी संयम है? 6 काय के जीवों की रक्षा करना। अभी हमने अन्याय की क्या परिभाषा बताई थी? तो क्या 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करना? कि ऐसा किसने कहा भैया? जिनागम में दोनों अपेक्षाएं हैं। श्रद्धा ये है, अन्याय का त्याग है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। मैं मारता हूं अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान जिन वर कहे भव जन। मैं हूं बचाता अन्य को, मुझको बचावे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान जिन वर कहे भव जन। मैं सुखी करता दुखी करता इस जगत में अन्य को, यह मान्यता अज्ञान क्यों ज्ञानियों को मान्य हो। क्या कह रहा भाई जिनागम है? देखे तो सही। प्राणी संयम हम ऐसा मानते हैं कि षटकाय के जीवों की रक्षा करना। अगर अंतर में यह परिणाम है कि मैं रक्षा कर सकता हूं, तू अन्याय कर रहा है भाई, तो फिर किसका नाम प्राणी संयम है? किसका नाम प्राणी संयम है? किसे कहते हैं प्राणी संयम? कि भाई जगत के त्रिकालवर्ती जितने भी जीव हैं, उन्हें भगवान आत्मा स्वीकार करना, इसका नाम प्राणी संयम है। भैया समझना, थोड़ी कोशिश करना। किसका नाम प्राणी संयम है? कि जगत के जितने भी जीव हैं, समस्त जीवों को कैसा मानना? अरे भैया गुरुदेव श्री कहते थे, ये हमारी तुम्हारी ताकत नहीं है भैया, ये माल गुरुदेव श्री ने निकाल करके हमें दिया है भाई। ये तो भली होनहार है
क्या उनके द्वारा प्रदत्त ये तत्व ज्ञान और वस्तु का यथार्थ स्वरूप हमें प्राप्त हो गया है भाई। अरे उन्होंने पामर को प्रभु बना दिया है। अरे प्रभु नहीं बनाया है, प्रभु को प्रभु बता दिया है। क्या बताया उन्होंने? प्रभु को प्रभु बता दिया। भैया तू तो स्वभाव से ही प्रभु है भाई। प्राणी संयम किसका नाम है? किसे प्राणी संयम कहते हैं? क्या त्रिकालवर्ती जितने भी जीव हैं उन सभी को क्या मानना? भगवान आत्मा मानना। जब भगवान आत्मा स्वीकार करेंगे तो अब वो एक इंद्री नजर आएगा, दो इंद्री नजर आएगा, पंचेंद्री नजर आएगा, स्थावर नजर आएगा, त्रस नजर आएगा। क्या नजर आएगा? भगवान आत्मा नजर आएगा। तो अब उसकी विराधना का परिणाम अंतर में होगा कि नहीं होगा? तो कौन सा संयम पलेगा? अरे भैया इसका नाम प्राणी संयम है भाई। कि त्रिकालवर्ती जीव कैसे लगना चाहिए? भगवान आत्मा लगना चाहिए। दूसरा है इंद्रिय संयम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि षटकाई के जीवों की रक्षा नहीं करना। ज्ञानियों को रक्षा करने का परिणाम आता है, परंतु आते हुए भी ये श्रद्धा में है कि मेरे द्वारा रक्षा नहीं होती। उसका आयु कर्म शेष है तो वो बच जाता। आयु कर्म की पूर्णता हो जाती है तो देह छूट जाती है। मेरे मारने से मरता नहीं, मेरे बचाने से बचता नहीं। ज्ञानियों को तो प्रत्येक जीव ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा ही लगता है भाई। अब इंद्रिय संयम, किसका नाम इंद्रिय संयम है? किसे कहते हैं इंद्रिय संयम? है 5 इंद्रिय और मन के क्या करना? वश में करना। 5 इंद्रिय और मन को वश में करना, अर्थात 5 इंद्रिय और मन की प्रवृत्तियों को जीतने का नाम इंद्रिय संयम है। ऐसा पढ़ा है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है भैया। बाही में ज्ञानी धर्मी जीवों को जिनके निश्चय संयम हो चुका है वो बाही में 5 इंद्रिय के विषय कषायों में प्रवर्तन नहीं करते हैं। वो प्रवर्तन होता है तो मजबूरी से होता है, लेकिन इसे 5 इंद्रिय और मन के विषयों को जीतने का नाम इंद्रिय संयम कहते हैं। पर जिनागम क्या कहता है, ज्ञानी क्या कहते हैं भाई? कि पर से भिन्न सदा तुम चेतन करो भेद विज्ञान। का जिसने भेद विज्ञान के अवलंबन से पर पदार्थों से भिन्न अपने आप को ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा स्वीकार किया है तो उसके पंच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति स्वमेव समाप्त हो जाती है, मन के विषयों की प्रवृत्ति स्वमेव समाप्त हो जाती है। उसका नाम इंद्रिय संयम है। मैं इंद्रियों के विषयों को जीतूं, इंद्रियों के विषयों को जीतूं, ये मेरा घात करने वाली है। कि नहीं रे नहीं भाई, ऐसा विचार मत कर। क्या कर? करे स्पर्श से भिन्न, संयोगों से भिन्न, संयोगी भाव से भिन्न, इस देह से भिन्न, देह संबंधी राग से भिन्न ज्ञायक का अवलोकन करने पर पंच इंद्रिय के विषय कषायों को जीतना स्वमेव हो जाता है, उन्हें जीतना नहीं पड़ता। ये तो उपचार का संयोग का कथन है कि 5 इंद्रियों के विषय कषायों को और मन की प्रवृत्तियों को जीतना। अरे ज्ञानी ने तो अपने आप को ज्ञायक के सन्मुख किया है तो परम पद की प्राप्त होती है, और यदि उपयोग बाहर में आता है तो संसार की प्राप्ति होती है।
पांचों पांडव मुनिराज शत्रुंजय पर्वत पर आत्माराधना में लीन हैं। उसी समय दुर्योधन का भांजा पूर्व का बेरी वहां आता है। उन्हें देख करके बेर जागृत हो जाता है और लोहे के गहनों को अग्नि में तपा करके पांचों पांडव मुनिराजों को पहना दिए जाते हैं। अब तीन मुनिराज तो स्वरूप में ऐसे गुप्त होते हैं, उपयोग स्व में ऐसा सीमित हो गया का उपयोग बाहर आया ही नहीं। अरे शरीर नहीं जला, उनके तो कर्म जल गए हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर के मोक्ष हो गया। लेकिन दो मुनिराज नकुल और सहदेव, उनका उपयोग स्व में पूर्ण रूप से सीमित नहीं हुआ और उपयोग बाहर आ गया। तो उपयोग की बहिर्मुख दशा के कारण से क्या हो गया? दो भव और बढ़ गए भैया। सर्वार सिद्धि में गए और सर्वार सिद्धि से मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके फिर आहा, ऐसा किसके कारण से हुआ है? उपयोग की बर्बादी के कारण से, परिपूर्ण संयम न रहने के कारण से संसार की प्राप्ति हुई और दो भव बढ़ गए। उसी प्रकार से कि भाई हमारे उपयोग की बर्बादी तो कितनी हो रही है, ये विचार करना है भाई। अभी तो हमें अपने स्वरूप में ही अपनापन नहीं हुआ है, स्वरूप का लक्ष्य ही नहीं हुआ है, तो हम संयम की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अनादि से हम इस बाह्य संयम में ही संतुष्ट हो गए हैं भाई। पर जिनागम कहता है कि ये बाह्य संयम ज्ञानियों के भी होता है, परंतु होते हुए वे इसे धर्म का कारण नहीं मानते, धर्म का हेतु नहीं मानते। धर्म तो पूर्ण संयम से होता है, उपयोग की परिपूर्ण स्वलीनता के कारण से ही परिणति में धर्म होता है। और उपयोग यदि बाहर आ जाता है तो उस उपयोग की बर्बादी के कारण से संसार की प्राप्ति होती है। प्रथमान योग का कथन है, करे वारिसेन मुनिराज, और वो वारिसेन मुनिराज आहार के लिए नगरी में आते हैं और अपने पूर्व के मित्र पुष्प डाल के यहां उनका आहार होता है। आहार के पश्चात वारिसेन मुनिराज को छोड़ने के लिए वो पुष्पडाल जो है साथ में जाता है। काफी दूर चलने पर पुष्पडाल कहता है, प्रभु ये वही जगह है जहां अपन स्नान करने के लिए आते थे। क्या सिद्ध करना चाह रहा है कि मैं इतनी दूर आ गया हूं आपके साथ में, अब मुझे अनुमति दे दो कि घर जा। लेकिन वारिसेन मुनिराज का प्रयोजन कुछ अलग ही था। चलते जाते हैं, फिर वो पुष्पडाल कहता है, प्रभु ये वही वृक्ष है जहां आकर के अपन खेलते थे। ये सिद्ध करना चाह रहा है कि बहुत दूर आ गए हैं, अब तो आज्ञा दे दो। पर मुनिराज आज्ञा नहीं देते। अपने यथा स्थान पर पहुंचने पर मुनिराज उसे धर्मोपदेश देते हैं और धर्म का उपदेश देकर के संसार देह भोगों से विरक्ति करा देते हैं। उसी समय वह जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लेता है, दिगंबर संत मुनिराज बन जाता है। परंतु अंतर में एक परिणाम, एक विकल्प उसे खटक रहा है, वो बार बार दुख देता है। उस विकल्प को वारिसेन मुनिराज ने जान लिया और अपनी जो माता थी उसे पत्र लिखा कि हम महलों में आ रहे हैं, रानियों को सभी प्रकार का श्रृंगार करके सजा करके रखना। मां ने पत्र पढ़ा और विचार किया, करे ये पथ से भ्रष्ट तो नहीं हो गया है।
क्यों आ रहा है? कोई विशेष प्रयोजन से आ रहा है या पथभ्रष्ट हो गया है? तो उसने एक काष्ठ का पाटला रखा और एक सिंहासन लगाया। यदि पथ से भ्रष्ट हो गया होगा तो सिंहासन पर आकर, और यदि कोई विशेष प्रयोजन से आ रहा है तो काष्ठ के ऊपर बैठेगा। वारिसेन मुनिराज पुष्पडाल मुनिराज के साथ में आते हैं और जैसे ही महलों में प्रवेश करते हैं, उनकी जो 32 रानियां थी, देवांगना तुल्य, सर्वांग सुंदर, स्तुति करती है, गुणानुवाद करती है, और वारिसेन मुनिराज काष्ठ के पाट पर जाकर के बैठ जाते हैं। मां ने ये अभिप्राय लगा लिया कोई विशेष प्रयोजन से आए हैं। अब पुष्पडाल मुनिराज उस दृश्य को देख करके दंग रह जाते हैं, और अंतर का जो एक विकल्प था, कांटा था, वो उनके निकल जाता है। अहो देवांगना तुल्य 32 रानियों को छोड़ करके जिन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा ली है, और मैं फोकट में ही एक आंख वाली के पीछे परेशान हो रहा था। वो एक आंख वाली मेरे को परेशान कर रही थी कि मैं उससे अनुमति लेकर के नहीं आया हूं। ये शल्य, ये कांटा, ये विकल्प अंतर से निकल गया। वारिसेन मुनिराज धर्मोपदेश दे करके पुणे जंगल में आ जाते हैं, स्वरूप आराधना करते हैं, उपयोग को स्वयं में सीमित करते हैं, और ऐसे महान उत्तम संयम धर्म को अपनी परिणति में प्रकट करते हैं, धर्म को अपनी परिणति में प्रकट करते हैं। ऐसे महान उत्तम संयम धर्म को अपनी परिणति में प्रकट करने के लिए हम अपनी ज्ञान पर्याय को, क्षणिक उपयोग को त्रैकालिक उपयोग में सीमित करेंगे तो हमारी पर्याय में उत्तम संयम धर्म प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। और ऐसा उत्तम संयम धर्म हमारी पर्याय में प्रकट होगा तो निश्चित रूप से हमें परिणति में वीतरागता, शुद्ध दशा, शुद्धोपयोग और धर्म प्रकट होगा। ऐसे धर्म के बिना कहीं ऐसा नहीं हो कि ये मनुष्य पर्याय हमारी चली जाए। भैया, ये एक मनुष्य भाव काय के लिए मिला है कि अनंत भावों का अभाव करने के लिए एक मनुष्य भाव मिला है। और यदि इस मनुष्य पर्याय में अपनी परिणति में धर्म को प्रकट नहीं किया तो 4 गति 84 लाख योनियों के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। भैया, जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे और ग्रहित मिथ्यात्व का पाप और बांध करके ले जाएंगे। भैया, इसलिए जिनागम ये कहता है, ज्ञानी ये कहते हैं, आचार्य ये कहते हैं कि भैया अपनी परिणति में यदि धर्म प्रकट करना है तो उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को दृष्टि का विषय बनाए, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाए, ज्ञान का ज्ञेय बनाए, ध्यान का ध्येय बनाए, चारित्र की चर्या का विषय बनाएंगे तो निश्चित रूप से परिणति में धर्म प्रकट होगा। और यदि उस ज्ञायक से विमुख रहेंगे तो संसार हमारे लिए खुला है। भैया, संसार हमारा बढ़ता रहेगा। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप सभी बोलना, उपयोग की स्थिरता रख के। धर्म बिना बीत जाए न उमरिया, धर्म बिना बीत जाए, धर्म बिना बीत जाए न उमरिया, धर्म बिना इसी पर्याय में पाए समकित सावनिया, इसी पर्याय में पावे समकित सावनिया, धर्म बिना बीत जाए न उमरिया, धर्म बिना
तत्व का अजान जीव के उदय वो अज्ञान का, तत्व का अजान जी के उदय वो अज्ञान का, अप्रतीति तत्व की जो उदय वो मिथ्यात्व का, अप्रतीति तत्व की जो उदय वो मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व छोड़ पावे मुक्ति डगरिया, मिथ्यात्व छोड़ पावे मुक्ति डगरिया, धर्म बिना बीत जाए न उमरिया, धर्म बिना जीव का श्रद्धान समकित ज्ञान उसका ज्ञान है, जीव का श्रद्धान समकित, जीव का श्रद्धान समकित ज्ञान उसका ज्ञान है, जीव का श्रद्धान, रागादि वर्जन चारित्र यही मुक्ति पंथ है, रागादि वर्जन चारित्र यही, स्वातम को ध्यावो पावो मुक्ति नगरिया, स्वातम को ध्यावो पावो मुक्ति नगरिया, धर्म बिना बीत जाए न उमरिया, धर्म बिना, धर्म बिना बीत जाए न उमरिया, धर्म बिना, वीतरागी देव गुरु धर्म को न जानते, वीतरागी वीतरागिता की पोषके जिनवाणी न जानते, वीते वीतरागी देव गुरु धर्म को न मानते, वीते वीतरागिता की पोषके जिनवाणी न जानते, वीते निश्चय से ही जावे नरक निगोदिया, निश्चय से ही जावे नरक निगोदिया, धर्म बिना बीत जाए न उमरिया, धर्म इसी पर्याय में पाए समकित समनिया, इसी पर्याय में पावे समकित समनिया, धर्म बिना बीत जाए न उमरिया, धर्म बिना बीत जाए न उमरिया। सभी जीव अपनी पर्याय में वीतराग धर्म को प्रकट करने के लिए उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को अपनी दृष्टि का विषय बनाएं, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाएं, ज्ञान का ज्ञेय बनाएं, ध्यान का ध्येय बनाएं, चारित्र की चर्या का विषय बना करके अपनी परिणति में वीतराग दशा को प्रकट करें, धर्म दशा को प्रकट करें, उत्तम संयम धर्म को प्रकट करें। इस मंगल भावना के साथ में अभी की बात को विराम देता हूं। ओम शांति।